हाँ भाई, तो आज अपन एक बेसिकली तो बाइनोमियल सीरीज का बहुत ही अच्छा मतलब भाई कॉन्सेप्ट सीखेंगे और एक सवाल के थ्रू अपन देखते हैं, ठीक है। लाइक ये अपना है बेसिकली 30C0 और 20C20, ठीक है, और प्लस 30C1 और अपने पास है बेसिकली लाइक 20C19, ठीक है, प्लस 30C2 और 20C18, ठीक है, प्लस 30C3 और 20C17, ठीक है, प्लस 30C4 20C16, ठीक है, प्लस डॉलर आपका है बेसिकली 30C आपके पास है बेसिकली 20 और 20C0 तक, ठीक है। अब इसमें हम लोग ये देख रहे हैं ना कि इसको हम लोग ऐसे भी हम लोग विजुलाइज कर सकते हैं कि एक बेसिकली आपके पास तो ग्रुप है 30 लोगों का और एक आपके पास बेसिकली ग्रुप है 20 लोगों का, ठीक है। और हमें इन दोनों बेसिकली तो ग्रुप को मिलाकर टोटल हमें बेसिकली तो सिलेक्ट करना है तो 20 लोगों को। और ऐसा तो कोई भी लिमिटेशन नहीं है कि बेसिकली तो ग्रुप 1 से इतने सिलेक्ट होने ही चाहिए और आपके तो ग्रुप 2 से इतने मतलब भाई सिलेक्ट होने ही चाहिए, ऐसा कोई भी लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। तो पहले अपन ने तो ये किया कि 30 में से 0 को लिया और मतलब भाई ये 20 वाले ग्रुप में से 20 को ले लिया, फिर दूसरे में से 30 में से 1 को लिया और 20 वाले में से 19 को लिया, फिर अपन जो तीसरा है उसमें अपन ने बेसिकली तो 30 में से 2 को लिया और 20 वाले में से 18 को लिया, फिर अपन ने तो 30 वाले में से 3 को सिलेक्ट किया और 20 वाले में से मतलब भाई 17 को किया, फिर अपन ने 30 वाले में से 4 को किया और 20 वाले में से अपन ने किया है 16 को किया, और प्लस डॉलर लास्ट में अपन ने तो सारे के सारे 20 ये अपन ने तो यहीं से ले लिए हैं बेसिकली, तो ये 30 वाले में से ही ले लिया है और ये 20 वाले में से 0 मतलब भाई तो कुछ भी नहीं लिए ये। तो इसको हम लोग ऐसे बेसिकली जब कोई लिमिटेशन है ही नहीं कि आपको बेसिकली तो ग्रुप 1 से इतना लेना है और ग्रुप 2 से इतना लेना है, तो इसको हम लोग ऐसे भी तो समझ सकते हैं ना कि आपको टोटल जो 20 लोग हैं, ठीक है, वो 20 में से आपको बेसिकली तो 20 लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपली 50C20, ठीक है। अगेन मैं इस चीज़ को फिर से एक्सप्लेन करूंगा आपके लिए जस्ट फॉर इट। दो ग्रुप है, एक ग्रुप है 30 बच्चों का, दूसरा बेसिकली तो ग्रुप है 20 बच्चों का। दोनों तो ग्रुप में से मिलाकर हमें बेसिकली 50 बच्चों को सिलेक्ट करना है और कोई क्राइटेरिया नहीं है कि ग्रुप 1 या ग्रुप 2 से इतने होने ही चाहिए। तो पहला हो गया, तो पहले में से 0 लिए, दूसरे में से 20, फिर दूसरा टर्म है कि पहले ग्रुप में से 1 लिए, दूसरे में से 19, फिर 2 18, 3 17, 4 16, ऐसे तो करते करते लास्ट टर्म है कि इसमें से 20 ले लिया और इसमें से 0। तो ये केस जो है जब कोई लिमिटेशन है ही नहीं कि आपको ये ग्रुप में से इतने लेने ही है, तो आप ऐसा समझ जाइए कि आपको टोटल जो 50 बच्चों में से 20 लेने हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा बेसिकली 50C20। ये अप्रोच का नाम होता है आपके पास PNC अप्रोच, ठीक है। कौन सा अप्रोच? PNC अप्रोच, ठीक है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन अप्रोच, ठीक है। इसको अगर मैं थोड़ा सा और अगर वैसे लिखना चाहूँ ना आपके लिए, तो जनरलाइज्ड फॉर्म में लाइक सिग्मा N1CI N2CJ, ठीक है, वेयर I और प्लस J इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ठीक है ना, K I प्लस J इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है बेसिकली K आपके पास, ठीक है, J इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है K। और ऑब्वियसली आपका 0 मतलब I आपका बेसिकली 0 to N1 के बीच में है और J आपका 0 to N2 के बीच में है, ठीक है ना। तो इसका आंसर होता है बेसिकली N1 प्लस N2 टाइम्स C ऑफ दी I और प्लस J, ठीक है, N1 प्लस N2 टाइम्स C I प्लस J, ये इसका आंसर होता है, ठीक है। सिग्मा N1CI इंटू N2CJ I प्लस J इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, I प्लस J इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और I 0 to N1 के बीच में है और J आपका 0 to N2 के बीच है, तो इसका आंसर होता है N1 प्लस N2 C I प्लस J। PNC अप्रोच से समझ में आ गया। अब अगर आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइक ये है आपका बेसिकली यहाँ पर तो सम कांस्टेंट है ना, तो 1 प्लस एक्स टू दी पावर 30 इंटू 1 प्लस एक्स टू दी पावर आपका बेसिकली 20 में जो आपका एक्स टू पावर 20 का जो आपका है ना बेसिकली तो कोफिशिएंट है वही ये है, मतलब कि 1 प्लस एक्स टू दी पावर 50 में आपका एक्स टू दी पावर 20 का जो है ना बेसिकली यार तो कोफिशिएंट वही है विच इज ऑब्वियसली 50C20, ठीक है। ये अप्रोच बहुत काम का है, इसका नाम होता है लाइक ये तो फलाने में दिमागे का कोफिशिएंट है, ये इसका आप रख सकते हैं लाइक शॉर्ट नेम, ठीक है। ये तो फलाने में दिमागे बेसिकली तो कोफिशिएंट है, ठीक है, मतलब कि x/20 ये जो सारे टर्म्स लिखे हुए हैं ना ये बेसिकली x/20 के कोफिशिएंट्स हैं इन 1 प्लस x/30 इंटू आपके पास 1 प्लस x/20 मतलब कि 1 प्लस x/50 में x/20 का कोफिशिएंट मतलब कि आपका आंसर है बेसिकली क्या है 50C20, ठीक है, इजी।
तो जनरलाइज कर भी हमने लिख दिया, एक सवाल भी हो गया और इसको दोनों अप्रोच से भी लिख दिया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर दी IIT JEE एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। 7 स्टार कॉन्सेप्ट आप इसको समझ सकते हैं। अब इस बेसिस पर अपन 2-3 सवाल करते हैं, ठीक है। एक और सवाल कर लेता हूँ आपके लिए। वो सवाल है आपका लाइक क्या है, 40C0 × 30C30, ठीक है। 40C0 इंटू आपके पास है 30C30 प्लस 40C1 × 30C29 प्लस 40C2 इंटू आपके पास है 30C28 प्लस 40C3 × 30C27 और डॉलर 40C30 × 30C0। इसका आंसर क्या होगा? तो जैसा कि हमने लास्ट बार में देखा था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अप्रोच में से 70 मतलब भाई आपके पास बेसिकली तो 2 ग्रुप है, एक 40 बच्चों का और एक ग्रुप है आपके पास बेसिकली तो 30 बच्चों का, और उनमें से 30 को सिलेक्ट करना है। तो पहले ग्रुप से 0 फिर 30, 1 29 2 28, तो करते करते पहले मतलब एक ग्रुप से 30 और लास्ट ग्रुप से 0 पर आ गए। तो इसका आंसर हो जाएगा बेसिकली N1 + N2 CI+J होता है ना, मतलब कि 70C30, ठीक है। ये अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये अपन ने लिखा है बेसिकली PNC अप्रोच के थ्रू लिखा है, ठीक है। जो अपन ने वो रिजल्ट लिखा था ना, रिजल्ट यही कह रहा था ना कि सिग्मा N1CI × N2CJ या I+J = K कांस्टेंट है, ठीक है। और I आपके पास बेसिकली 0 to N1 के बीच में है और J आपके पास बेसिकली 0 to N2 के बीच में है। तो ये होता है आपके पास N1 + N2 CI+J, ठीक है। तो बस अपन ने वही रिजल्ट कर किया है। अब इसको अगर आप चाहें तो कोफिशिएंट मेथड से भी आप इसको कर सकते हैं। लाइक वो आपको बता देगा कि ये 1 + x⁴ और सम कांस्टेंट है और 1 + x⁴ और साइन भी ऑल्टरनेट नहीं है, ठीक है। में आपका जो है ना बेसिकली तो कोफिशिएंट है वो आपका किसका x⁴ का, ठीक है। एक टर्म आप रख कर देख लीजिए आ जाएगा, मतलब कि ये आपका है 1 + x⁻70 में आपका जो कोफिशिएंट है x⁴ का, मतलब कि इसका आंसर है आपका 70C30, ठीक है। ये वाला मेथड है बेसिकली, ये तो फलाने में दिमागी का कोफिशिएंट है वाला मेथड है, ठीक है। आगे लीजिए। अब अगर आप और सवाल देखते हैं लाइक इसके बाद एक सवाल और आप देखिए, आपको मजा आएगा गारंटी। इसमें आप ये कह सकते हैं कि आपके पास अगर ये पूछा है लाइक 10C0 इंटू आपके पास है बेसिकली आपके पास है तो 10C8, ठीक है। और प्लस आपके पास बेसिकली तो क्या है 10C1 इंटू आपके पास है 10C7, ठीक है। 10C7 प्लस 10C2 इंटू आपके पास है बेसिकली तो 10C6 प्लस 10C3 इंटू आपके पास है बेसिकली तो 10C5 और ये वाले 10C8 इंटू 10C0 तक है। इसका भी आंसर आपके पास आ जाएगा बेसिकली, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 20C8 या फिर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि यहाँ पर x⁴ का बेसिकली क्या है तो कोफिशिएंट है इन 1 + x⁻10 इंटू 1 + x⁻ बेसिकली 10 में, मतलब कि 1 + मतलब कि x⁻ बेसिकली 20 में, मतलब कि x⁴ का कोफिशिएंट है, मतलब कि आंसर विल बी 20C8। अगेन इजी, ठीक है। ठीक है। अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट अपन मतलब कि एक सवाल अपन और लेते हैं, ठीक है। वो अपना क्या रहा है लाइक हाँ ये मान लीजिए 10C0 इंटू आपके पास है 20C20, ठीक है, प्लस 10C1 इंटू 20C19 प्लस 10C2 इंटू 20C18 और डॉलर 10C10 इंटू 20C10, ठीक है। अगेन आप वैसे अगर आप बेसिकली तो करेंगे लाइक वो वाला अगर आप अप्रोच लगाएंगे तो PNC वाला N1CI इंटू N2CJ और I+J = कांस्टेंट है और I आपका 0 to N1 के बीच में है और J आपका 0 to N2 के बीच में है, ठीक है। तो इसका आंसर होता है बेसिकली N1 + N2 C of the I+J, ठीक है। तो वैसे अगर आप देखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 30C20, ठीक है। और अगर आप वो वाला अप्रोच लगाएंगे बेसिकली ये तो आपका हो गया है तो PNC अप्रोच की एक ग्रुप है 10 बच्चों का, एक ग्रुप है 20 बच्चों का और टोटल आपको 20 बच्चों को सिलेक्ट करना है। तो 0 20 1 मतलब 19 2 18 3 17 करते करते आपके पास आ गया है तो 10 10 तक, ठीक है।
हाँ, और दूसरा आपके पास है कि ये तो फलाने में दिमागे का बेसिकली आपके पास बेसिकली क्या है, तो कोफिशिएंट वाला अप्रोच लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 + x⁻10। ठीक है, 1 + x⁻10 इंटू आप लिखेंगे 1 + x, मतलब कि x⁻20 में ये आपका जो है बेसिकली तो कोफिशिएंट है x⁻20 का, मतलब कि 1 + x⁻30 में ये आपका क्या है कोफिशिएंट है x⁻20 का, मतलब कि आंसर क्या है 30C20 है। ठीक है, अगेन ये आपके बेसिकली तो दोनों अप्रोच से ही हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी की बात अपन करते हैं नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट। हाँ भाई ठीक है, तो आज अपन भी वही बाइनोमियल सीरीज के सम में ही देखेंगे। लास्ट वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि सम कांस्टेंट वाले में क्या करते हैं, तो वहाँ पर ये रिजल्ट हमारा आया था लाइक सिग्मा n1ci इंटू n2cj। ठीक है, जहाँ की i + j इज इक्वल टू आपके पास तो कांस्टेंट है k। ठीक है, वेयर i बेसिकली आपका 0 to n1 में है और j आपका बेसिकली 0 to n2 में है। ठीक है, इसका आंसर अपने पास आया था n1 + n2 c ऑफ दी i और प्लस k। ठीक है, ये चीज़ अपने पास आया। अब आज की वीडियो में अपन ये देखेंगे कि अगर अपने सम कांस्टेंट की जगह पर बेसिकली अपने पास है तो डिफरेंस कांस्टेंट है तब क्या करेंगे। ठीक है, डिफरेंस कांस्टेंट है तब क्या करेंगे। लाइक अपना जो सवाल है आज का, मतलब ये जो पहला सवाल हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, वो पहला सवाल है अपना पहला सवाल है लाइक बेसिकली 20C0 इंटू 20C3 मान लीजिए आप ऐसे। वो है अपना बेसिकली 20C0 इंटू आपके पास है 20C3 प्लस 20 नहीं क्या माने बताइए। पहला सवाल अपन मानते हैं लाइक अपने पास है 15 वाला मानकर कर लेते हैं। ठीक है, वो सवाल है अपने पास है बेसिकली 20C0 इंटू आपके पास है 15C3 प्लस 20C1 15C4 और प्लस 20C2 15C5 प्लस 20C3 15C6। ठीक है, और प्लस डॉट है आपके पास लास्ट तक गया है, लाइक आपका गया है 15C15 तक गया है और ये 3 कम 20C12 तक गया है। ठीक है, उसके लिए इसका आपको बताना है सम क्या हुआ। ठीक है, तो अगर आपका यहाँ पर देख रहे हैं कि नीचे वाले में आपका कांस्टेंट आ रहा है तो डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है 3 का, तो इसको अपन बेसिकली जो सेकंड टर्म को अगर आप बेसिकली तो उल्टा कर अगर आप लिख देंगे ना तो डिफरेंस कांस्टेंट वाला वो आपका चेंज हो जाएगा सम कांस्टेंट में। अगर आप बेसिकली सेकंड टर्म को उल्टा कर लिख देंगे ना तो जो डिफरेंस कांस्टेंट है वो आपका हो जाएगा सम कांस्टेंट में। 15C12 लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए 15C11, इसको लिख दीजिए 15C10, इसको लिख दीजिए 15C9, इसको लिख दीजिए 15C0। अब आप देख रहे हैं कि नीचे वाले इंडेक्स का सम कांस्टेंट हो गया है 12 सम है, 12 सम, ये भी आपके पास है बेसिकली 9 3 12 सम है और ये भी आपके पास 12 सम है। 12 सम है तो इसका आपके पास आंसर हो गया है बेसिकली 35C12। ठीक है, तो 35C12। ठीक है, ये आपका हो गया है PNC मेथड से हो गया। ठीक है, अब आप इसको चाहें तो आप इसको वो मेथड से भी लिख सकते हैं लाइक बेसिकली जो मैंने आपको बताया था ना, ये तो फलाने में दिमागे का बेसिकली तो कोफिशिएंट है, ये वाले मेथड। इसमें भी अगर आप देखिएगा तो ये आपका है क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस कांस्टेंट है और साइन ऑल्टरनेट नहीं है और 20 इंटू 1 + 1/x⁻15 में ये आपका बेसिकली है तो कोफिशिएंट ऑफ x⁻³ है। ठीक है, ये जो आपका जो गिवन सीरीज दिया हुआ है ये बेसिकली 1 + x⁻20 इंटू 1 + 1/x⁻15 में ये आपका जो है वो आपका है तो कोफिशिएंट ऑफ x⁻³ मतलब कि 1 + x⁻35 में ये आपका जो है कोफिशिएंट ऑफ है x⁻12। ठीक है, मतलब कि इसका आंसर है बेसिकली 35C12। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपन कहते हैं बेसिकली
इसको अपन कहते हैं बेसिकली तो कोफिशिएंट मेथड कहते हैं अपन इसको, ठीक है, कोफिशिएंट मेथड। ये जो गिवन एक्सप्रेशन है ये आपका 1 + x/20 × 1 + 1 / x/15 में x/-3 का कोफिशिएंट है, मतलब कि 1 + x/35 में x/12 का कोफिशिएंट है, मतलब कि ये 35 से 12 है, एज सिंपल एज दैट। अब अपन लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसको अगर हम लोग चाहें तो जनरलाइज फॉर्म में भी अपन हम लोग लिख सकते हैं, लाइक ये है सिग्मा n1ci × n2cj, और अगर i - j अगर आपका कांस्टेंट है और i आपका बेसिकली 0 to n1 के बीच में है और j आपका बेसिकली 0 to n2 के बीच में है, ठीक है, और i - j आपका क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका आंसर अपन मतलब कि अपन ने कहा कि सेकंड टर्म को उल्टा करके लिख देना है, मतलब कि j को लिख देना है n2 - j। तो अब सम क्या है, n1 + n2, नहीं सॉरी, अब आपका नीचे वाले का सम क्या आ गया है, बेसिकली जो इंडेक्स का सम आ गया है i + n2 - j, और i - j है आपका k, मतलब कि नीचे वाले का सम आ गया है n2 और प्लस k, जो कि आपके पास कांस्टेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, n1 + n2। तो ये वाले लॉजिक के मतलब भाई अगर आप लगाएंगे तो के हिसाब से c n2 और प्लस k, ठीक है। फाइनल आंसर हो जाएगा आपके पास n1 + n2 c n2 और प्लस k, ठीक है। अगेन आप ध्यान से सुन लीजिए, इसमें आपके पास ये है कि i - j कांस्टेंट है, तो अपन सेकंड टर्म को उल्टा कर दिए, n2cj को लिख दिए बेसिकली n2c n2 - j। अब नीचे वाले इंडेक्स का सम हो गया i + n2 - j, मतलब कि n2 और प्लस k जो कि कांस्टेंट है। तो फाइनल आंसर हो गया n1 + n2 c n2 + k, ये वाले लॉजिक के हिसाब से n1 + n2 c n2 + k, ठीक है। अब अपन इस बेसिस पर 2-3 सवाल और देखते हैं, ठीक है। आप मान लीजिए ऐसे है, लाइक आपके पास है 15c0 और 12c4 प्लस 15c1 12c5 और डॉट है आपके पास 15c8 और 12c12। इसका सम क्या होगा। अगेन अपन अगर चाहेंगे तो p एंड c मेथड से भी निकाल सकते हैं। ये है आपके पास बेसिकली 15c0 और 12c4 15c1 और 12c5 डॉट 15c8 और 12c12। तो इसको अगर अपन उल्टा करके लिखेंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा, तो सम 8 है, मतलब आंसर आपका आना चाहिए बेसिकली 27c8, ठीक है। ये आपका हो गया है पीएनसी अप्रोच से। अगर आप चाहेंगे तो ये तो फलाने में डिमाके का कोफिशिएंट है, इससे अगर आप लाना चाहेंगे तो वो भी आपका मतलब कि आ जाएगा, लाइक 1 + x⁻15 इंटू 1 + 1/x⁻, ये 12 में आपका बेसिकली है, तो कोफिशिएंट है ऑफ दी 1 + x/15 इंटू 1 + 1/x⁻12 में आपका ये जो है वो आपका बेसिकली तो कोफिशिएंट है तो किस चीज़ का, x⁻-4 का, ठीक है। मतलब कि 12 तो x⁻8 का ये आपके पास है बेसिकली, तो कोफिशिएंट है 1 + x⁻27 में, मतलब कि इसका आंसर है 27c8, ठीक है। अगेन अब आप देखिए, अब इसके बाद एक और सवाल अपन लेते हैं, लाइक वो है अपने पास तो 20c0 × 20c0 20c0 × 20c0 प्लस 20c1 × 20c1 प्लस 20c2 × 20c2 प्लस 20c20 × 20c20। अगेन इसको भी अपन उल्टा करके लिखेंगे 20 19 18 0 ऐसे, तो ये आ जाएगा आपके पास। फिर से अगर आप वही वाला फॉर्मूला बेसिकली तो लगाएंगे तो 40c20, ठीक है। ये हो गया है आपके पास बेसिकली पीएनसी अप्रोच से आ गया है। अगर आप चाहें तो पीएनसी अप्रोच से नहीं आ रहा है तो आप चाहें तो बेसिकली तो कोफिशिएंट मेथड से भी करेंगे, तो 1 + x⁻20 इंटू 1 + 1/x⁻20 में ये आपका है बेसिकली है तो कोफिशिएंट ऑफ x⁻0 है, मतलब कि x⁻20 का ये बेसिकली आपके पास है, बेसिकली आपके पास है क्या है, तो कोफिशिएंट है इन बेसिकली तो 1 + x⁻40, तो ये हो जाएगा आपके पास बेसिकली 1 + x मतलब कि x/40, तो ये हो जाएगा आपके पास 40c20। अगेन इजी। तो अब अपन इसके बाद एक सवाल और लेंगे, ठीक है। इसके बाद अपना सवाल है, लाइक अपने पास है 20c0 × 20c3 वाला, मान लीजिए ऐसा सवाल है 20c0 × 20c3 प्लस 20c1 × 20c4 प्लस 20c2 × 20c5 प्लस 20c3 इंटू आपके पास है 20c6 20c17 × 20c20। अगेन उल्टा करके लिख दीजिए, 0 आ गया, यहाँ पर आपका बेसिकली
तो 6 है तो 14 है, यहाँ पर 15 है, 16 है, यहाँ पर 17 है, सम आपका 17 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 40C17। ये आया है आपके पास बेसिकली तो बाई दी PNC अप्रोच। अगर आप वैसे करना चाहेंगे तो कोफिशिएंट मेथड से तो 1 + x⁻20 इंटू 1 + 1/x⁻20 में ये आपका है x⁻³ का कोफिशिएंट है, मतलब कि 1 + x⁻40 में ये आपका x⁻17 का कोफिशिएंट है, मतलब कि ये आपका है 40C17। अगर आप इतना सोच पा रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो कि आपसे बाइनोमियल से क्वेश्चन तो नहीं छूटेगा, या फिर अगर आपके कोई और सवाल में बाइनोमियल का कैलकुलेशन आ रहा होगा तो वो नहीं छूटेगा, ये गारंटेड है। इसके बाद एक सवाल अपन और लेते हैं, ठीक है। इसके बाद एक सवाल अपना और है लाइक वो सवाल है अपना बेसिकली 30, ऐसा मान लीजिए लाइक अपने पास है 30C0 × 15C2 ऐसे 30C0 × 15C2 प्लस 30C1 × 15C3 प्लस 30C2 × 15C4 प्लस 30C3 × 15C5 प्लस 30C13 × 15C15। अगेन अगर आप बेसिकली तो उल्टा करके लिखेंगे 13, 12, 11, सम आपको दिख रहा है कि सम आपका है 13, तो आंसर इज योर 45C13 बाई दी PNC मेथड है। तो अगर आप वैसे लिखना चाहेंगे तो 1 + x⁻30 इसको कहते हैं बेसिकली कोफिशिएंट मेथड, ये तो फलाने में डिमाके का कोफिशिएंट है वाला मेथड, इंटू 1 + 1/x⁻15 में ये आपका है x⁻² का कोफिशिएंट है, मतलब कि x⁻13 का ये आपके पास है बेसिकली तो कोफिशिएंट इन 1 + x⁻45, मतलब कि ये है आपका 45C13, ठीक है। ये आपका x⁻² का कोफिशिएंट है इन 1 + x⁻30 इंटू आपके पास है 1 + 1/x, मतलब कि 1 + 1/x⁻15 में, मतलब कि ये x⁻13 का कोफिशिएंट है इन 1 + x⁻45, मतलब कि इसका आंसर है 45C13, ठीक है। अब अपन जो दो रिजल्ट्स लिखे थे ना उन दोनों बेसिकली तो रिजल्ट्स का प्रूव भी कर देते हैं इन जनरल क्या प्रूव होता है। लाइक अगर अपन एक तो ये लिखे थे कि सिग्मा आपके पास N1CI × N2CJ है, I + J = कॉन्स्टेंट है K, और I आपका 0 to N1 है और J आपका 0 to N2 है, तो इसका आंसर आता है N1 + N2CI + J। ये बेसिकली आपका मतलब सिंपली है 1 + x⁻n1 इंटू 1 + x⁻n2 में आपका है बेसिकली बेसिकली k का आपके पास है बेसिकली तो कोफिशिएंट है, तो ये सिंपली आ जाएगा n1 + n2 C(i + j), ठीक है, विच इज इक्वल टू C(k), ठीक है। अब अगर आपके पास है सिग्मा N1CI × N2CJ I - J इज इक्वल टू, अगर आपका है कॉन्स्टेंट, अगेन आपका जो I है वो आपका 0 to N1 है और J है जो आपका वो आपका 0 to N2 है, और I - J आपका बेसिकली है दिया हुआ है, तो कॉन्स्टेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर आता है मतलब हम लोगों ने लाया था कि J को आप लिख लीजिए N2 - J और फिर सम कॉन्स्टेंट हो गया N1 + N2 - J, नहीं सॉरी I + N2 - J और I - J हो गया है K, तो N1 + N2 C(k) आता है। अगर आप वैसे लिखिएगा तो 1 + x⁻n1 इंटू 1 + 1/x⁻n2 में ये आपका हो जाएगा क्या तो कोफिशिएंट ऑफ दी बेसिकली x/k हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि x⁻n2 माइनस बेसिकली ये तो n2 - k का आपका ये है बेसिकली तो कोफिशिएंट है इन 1 + x⁻n1 + n2, ठीक है। मतलब कि ये आपका इक्वल है n1 + n2 C(n2 - k), ठीक है, n1 + n2 C(n2 - k), ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी बातें अपन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर IIT JEE एडवांस पेपर, ठीक है।